पाठ तीसरा, प्राकृतिक आपदाएं। हो पाता और इसका सबसे बड़ा कारण प्रकृति का निरंतर बदलता स्वभाव है। वर्ष 2013 को उत्तराखंड में घटित प्राकृतिक आपदा ने दिखा दिया था कि भारत को ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए अभी कितने प्रयासों की ज़रूरत है, क्योंकि उस समय पर की गई सटीक भविष्यवाणी भी कोई लाभ नहीं दे पाई। इस दुर्घटना में सबसे अधिक जान माल का नुकसान केदार घाटी में हुआ। केदारनाथ मंदिर के अंदर और बाहर लाशों के ढेर लग गए। हमारे देश का आपदा प्रबंधन उस समय बिल्कुल लाचार खड़ा रहा। वह तो भला हो उन वीर सैनिकों का जिन्होंने लगभग 1 लाख लोगों को वहाँ से सकुशल निकाल लिया। यद्यपि इस कार्य में उन्हें लगभग 20 दिन लगे, पर सेना के जवानों ने बड़ी हिम्मत और मुस्तैदी से बचाव अभियान चलाया। ऐसी जगहों पर फंसे हुए लोगों को बचाया जहां पहुंच पाना कल्पना से परे लग रहा था। वहां फंसे हुए लोग बचने की सारी उम्मीदें खोकर स्वयं को मृत्यु का ग्रास बनने हेतु छोड़ चुके थे। ऐसे में मसीहा बनकर देश के फौजियों ने उन्हें सकुशल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। यदि हमारे जांबाज सैनिक आगे नहीं आते तो मरने वालों की संख्या लाखों तक पहुंच सकती थी। यद्यपि ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, पर इतने बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होगी, यह कोई सोच भी नहीं सकता था। इस घटना को प्राकृतिक आपदा माना जा सकता है, लेकिन वास्तव में हम ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। प्रतिवर्ष लाखों सैलानी पहाड़ों पर प्रकृति का आनंद लेने आते हैं, परंतु अनजाने में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का कार्य करते हैं। उन्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए पहाड़ों पर असंख्य
गाड़ियाँ दौड़ती रहती हैं जो कार्बन उत्सर्जित करके वहाँ के तापमान में वृद्धि करती है। इसके अलावा सैलानियों के द्वारा फैलाया गया कूड़ा कचरा भी प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहा है। इससे हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ़ को जमने नहीं देती। पहाड़ों पर बर्फ़ के न टिकने का यह भी एक कारण है। ऐसे में पहाड़ों पर होने वाली बर्फ़बारी पिघलकर निचले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा करती है। अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन के कारण जलवायु सघनता इतनी बढ़ती है कि बादल फटकर भूस्खलन जैसी घटनाओं का कारण बनते हैं। इससे वहाँ की परिवहन और संचार व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। गांव पानी में बह जाते हैं और जान माल की हानि होती है। भारत ऐसी आपदाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए न केवल कार्बन उत्सर्जन में कमी कर रहा है बल्कि अपने आपदा प्रबंधन तंत्र को भी मजबूत कर रहा। इसके लिए भारत में कई प्रकार के विभाग बनाए गए हैं, जैसे चक्रवातीय तूफान और भूकंपों की निगरानी हेतु भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, बाढ़ जैसी आपदाओं के लिए केंद्रीय जल आयोग, परमाणु और जैविक दुर्घटनाओं के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट संगठन और आपदा के समय बचाव, राहत तथा पुनर्वास कार्यों के समन्वय के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल सप्लाई आदि। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मानव को प्रकृति के प्रकोप से बचने के लिए अपनी कार्य प्रणाली को बदलना होगा। अपने अस्तित्व को बचाने और पृथ्वी का विनाश रोकने के लिए और भी कारगर कदम उठाने होंगे, नहीं तो विलुप्त प्रजातियों में
एक दिन मानव का नाम भी सम्मिलित हो जाएगा।